सो आज है वीकडे, आज है वेडनेसडे। आप जो सामने इतना सब तामझाम देख रहे हो, आपने अगर टाइटल पढ़ लिया है तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग बना रहे हैं गणपति। हाँ, इस बार जो हमारे घर में गणेश जी विराजित होंगे वो हम खुद हाथ से बनाने वाले हैं। शाड़ू माटी जो है, शाड़ू माटी से गणपति बनते हैं। एक्चुअली इसका कलर सीमेंट कलर जैसा होता है, सीमेंट के जैसा होता है, तो इसलिए अर्चना को लगा कि सीमेंट है। सो वेलकम बैक टू नॉटी चाचू एंड वेलकम बैक टू दिस न्यू व्लॉग। सो इस बार हम टोटली इको फ्रेंडली गणपति बनाने वाले हैं। कलरिंग भी मोस्ट प्रोबेबली हम लोग नहीं करेंगे। कुछ एक वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे, कुछ आइडिया आ गया कि कैसे बनाते हैं। ये जो पत्थर का स्लैब देख रहे हो, ये पत्थर का स्लैब एक्चुअली बहुत हेवी है, तो हमारे जो गणपति जी होंगे इस पर विराजित होंगे। और ये लकड़ी इनका मेन बेस रहेगा, या फिर स्पाइनल कॉर्ड अगर आप समझते हो तो स्पाइनल कॉर्ड। अभी आप लोग टाइम लैप्स एंजॉय करोगे। मोस्ट ऑफ द वीडियो पूरा आपका टाइम लैप्स रहेगा, कुछ एक ब्यूटी शॉट्स रहेंगे। फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, थोड़ी बहुत हो सकता है गड़बड़ हो, गलती हो, बट पूरे तरीके से ट्राई करेंगे कि अच्छे से अच्छे तरीके से बनाया उसको। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और एंजॉय करो ये वीडियो, हाउ टू मेक गणपति एट होम। शुरुआत की मिट्टी को मिलाने से। मिट्टी मैंने अमेज़न से मंगवाई थी जो कि 2 अलग कलर की थी, तो उनको मिलाना ज़रूरी था। थोड़ा टाइम लगा इसको एक जैसा कंसिस्टेंट बनाने में। ये एग्जैक्ट पोजीशन हमारे पापा की होगी। सूखी मिट्टी ऐड करके थोड़ा और अच्छे से गूंदा। पहले समझ नहीं आ रहा था कि स्टार्ट कैसे करें, पर जैसे ही शुरू किया तो हाथ रुके ही नहीं। पैरों की पोजीशन आप देख रहे हो जैसा हमने सोचा था रेफरेंस में। फिर नेक्स्ट उनका धड़ बैठाया। और आप सब तो जानते ही हैं कि गणपति जी का पेट थोड़ा बड़ा होता है, लंबोदर कहते हैं ना। फिर सिर भी बैठा दिया। अब सोच रहे थे कि हाथ पर काम कैसे शुरू करें। सोचा पैरों को डिटेलिंग देते हैं। अर्चना ने भी स्ट्रक्चर प्लेन करना शुरू किया। थोड़ा सा और पेट का साइज बढ़ाया। बैक पोर्शन में भी फिलिंग देना जरूरी है, उसी पर तो सारा ढांचा खड़ा होता है। नेक्स्ट अब हाथों की बारी। दाएं हाथ से आशीर्वाद देते हैं गणपति। अब वो तैयार हो रहा है। हाथों को सपोर्ट देने के लिए हमने टूथपिक का इस्तेमाल किया। हाथों को धड़ से अच्छे से ब्लेंड किया। अब हम डिसाइड कर रहे हैं कि सूंड बनाएं या ज्वेलरी। तो पहले बनाया ज्वेलरी, क्योंकि सूंड उसके ऊपर से बैठेगा। अर्चना ने ज्वेलरी बनाकर दिए और मैंने उनको फिक्स कर दिया। हल्के गीले ब्रश की मदद से स्ट्रक्चर को प्लेन किया। सूंड लगाने के बाद अर्चना थोड़ी डिसअपॉइंटेड थी, क्योंकि वो चाहती थी कि फेस की पोजीशन कुछ और हो। तो हमने फेस रिकंस्ट्रक्ट किया वापस, और इस बार सिर का साइज भी थोड़ा बड़ा रखा और धीरे धीरे सूंड और फिर कान बनाया।
बाप्पा के कान बनाना थोड़ा टफ होता है क्योंकि फ्लैट सरफेस है और फिर उसे सिर से चिपकाना, थोड़ा पेशेंस चाहिए। वापस से टूथपिक का यूज करके कानों को फिक्स किया। अर्चना का आइडिया था कि गणपति के सिर पर हम फेटा बनाएंगे। तो वो लेयर बाय लेयर बनाया और सोचा सूंड को थोड़ा और अच्छा और बेटर शेप देते हैं। उसके बाद हमने बनाए उनके दांत, गजदंत के। आपने सुना ही होगा कि गणपति की आंखें सबसे सुंदर होती हैं और आंखें बनाने में हमें बहुत टाइम लगा क्योंकि काफी ट्रायल्स हुए। एक बार बनाया, फिर उसे मिटाया, फिर और कुछ बनाया, फिर मिटाया, और कुछ ट्राई किया, डिटेलिंग दी, बट वो बात नहीं आ रही थी। अर्चना से पूछा और फिर मिटा दिया। सोचा कि किसी और पार्ट पे फोकस करते हैं। फिर अर्चना ने डिटेलिंग पर काम शुरू किया और मेरी कमर और पीठ की तो लग गई थी। ढांचा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, बट बहुत वाट लगती है। इट्स नॉट ईजी। ऐसा लगता है बहुत आसान है, बट ईजी नहीं है। एग्जैक्टली, डिटेलिंग में वाट लग गई थी। जितना कर सके हमने किया और बाप्पा को हम दोनों हैंडसम बनाने में जुट गए। अब फाइनल यानी कि आंखें कितना दूर भागेंगे उससे, और बनाना शुरू किया बाप्पा की आंखें, और जो बना उससे हम दोनों खुश थे। और अब बारी थी थोड़े से सिनेमैटिक शॉट्स की। But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss. जो भी हेल्प की, देखो हेल्प 5% की हो या 2% की हो या 0.1% की हो, हेल्प होती है अच्छे से। जैसे ये गले के आप ये देख रहे हो, ये सब गोल 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 अर्चना ने किए हैं। मेरे को तो दिवाली के वो रोल नहीं होती थी क्या, टिकली जो हम लोग बंदूक में डालते थे, तो ये वो लड़ी पापा ने अपने गले में पहना हुआ है। बट एक्चुअली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मूर्ति इतनी अच्छी बन के आएगी, और आई होप अभी सूखे अच्छे तरीके से। अगर लगा तो मैं ऐसे कलर करूंगा, नहीं तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको ऐसे ही रखूँ। मिट्टी जो लुक आ रहा है, अर्दी लुक आ रहा है, इसको एकदम अच्छा लग रहा है, मुझे वैसे ही अच्छा लग रहा है। आई होप आप लोगों को ये मूर्ति जो हमने बनाई अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, मेहनत तो बहुत हुई है बॉस, मेरी पीठ बहुत खतरनाक दुख रही है क्योंकि कंटिन्यूसली बैठ करके यानी 3 घंटा बैठ के वाट लग गई है। अगर अच्छा लगा है इस मेहनत के लिए लाइक करो, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। देखते रहिए नॉटी चाचू को इस तरह के वीडियोस के लिए, इस तरह की क्रिएटिव वीडियोस के लिए। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, फिर मिलेंगे हंसते हंसते। कीप स्माइलिंग एंड
स्प्रेड द लव। अब सूखने का वेट करेंगे बाप्पा का। आई होप कल तक जब ये सूख जाएंगे उसके बाद आगे क्या करना है, कलर करना है नहीं करना है वो डिसाइड करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सूचना जनहित में जारी। मोदक पहले ही ले लिया हाथ में, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, है कि नहीं? उनका मोदक तो अपन ही खा ले। ये प्लैटिपस जैसे दिख रहा है ना हमारे, अच्छा बना भी लियो, मजाक मूषक। उड़ा। Just trying to get something.